गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मुकेश पूर्वा। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक मास के बारे में पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया था, और एएमयू के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। एएमयू के बारे में हमने बताया था कि फुल फॉर्म एएमयू का होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी हमने हिस्ट्री भी बताई थी कि जब साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए तो अलग अलग एलिमेंट को रेफरेंस यूनिट माना था। किसी भी एटम का मास फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग टाइम में साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के एटम्स को रेफरेंस यूनिट के तौर पे यूज किया था। उसके बाद में कार्बन एटम को एक रेफरेंस यूनिट के तौर पे मान लिया गया। तो उसमें माना कि कार्बन जो 12 है ना, कार्बन 12 C12, तो किसी भी एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के मास के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। तो इस टाइप से किसी भी एटम का मास दिया जाता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। और किस में दिया जाता है बच्चों? एएमयू के अंदर दिया जाता है। एएमयू का वैल्यू हमें पता होनी चाहिए बच्चों। एएमयू की वैल्यू होती है एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU. This is the value of AMU. You have to keep this value, or you have to memorize this value. आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट है, elements. These are the elements and these are the atomic mass of the elements. तो एटम दिया हुआ बच्चों, देखो सोडियम दिया हुआ, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ 23। ये 23 किस में दिया हुआ बच्चों? एएमयू के अंदर दिया हुआ है। तो एएमयू को आजकल हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। पहले एएमयू हम यूज करते थे बेटा, एएमयू पहले हम यूज करते थे। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वे डेज एएमयू इज रिप्लेस बाय यू। यू क्या बच्चा? यूनिफाइड मास। क्या है बच्चों? यूनिफाइड मास। एएमयू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब यू लिख सकते हैं। तो सोडियम का दिया 23U, मैग्नीशियम का 24। आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये सीखा होगा। एल्यूमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 है, फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये सब क्या है बच्चा? इनके एटम का मास है। किसमें बच्चा? एटम का मास किसमें लिया हमने? एटम का मास, ये इन एटम का मास हमने लिया है बच्चा यू में। यू क्या है यहाँ पे? यूनिफाइड मास। अगर मुझे सल्फर का मास फाइंड करना है, किसमें? ग्राम के अंदर फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सल्फर का ये मैं लिखूंगा, यूनिफाइड मास दिया 32U। अब मैं यू की वैल्यू लगा दूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? द मास ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 इंटू यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर एएमयू। एएमयू या इसको यू लिख सकते हैं, या इसको मैं यू भी लिख दूं, एएमयू लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे एएमयू है, एएमयू ये दोनों कट हो गए, एएमयू से एएमयू कट हो गया। अब इस 32 को मल्टीप्लाई करना है 1.66 इंटू 10⁻24 से। तो सल्फर के एक एटम का मास हमें फाइंड में हो जाएगा। सल्फर के एक एटम का मास मुझे किस में मिल जाएगा बच्चों? ग्राम के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आपको सल्फर के एक एटम का मास मिल जाएगा। किसका मिलेगा बेटा? सल्फर के एक एटम का मास मिलेगा। 1 एटम का मास मिलेगा आपको, सल्फर के एक एटम का मास। समझ में आ रही है बात? इसी टाइप से अगर हम कैल्शियम का एक एटम का मास फाइंड करना है, तो ये किस में दिया बेटा? यू के अंदर दिया हुआ, यूनिफाइड मास के अंदर दिया हुआ। तो कैल्शियम का अगर मुझे यूनिफाइड मास दिया हुआ 40U, अब इसका मुझे क्या करना है? एक एटम का मास मुझे ग्राम में पता करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर यूज करो कमेंट बॉक्स का, और कैल्शियम का एक एटम का मास ग्राम के अंदर फाइंड करके बताओ। दिस इज योर वर्क, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम इन ग्राम। ये कैल्शियम के एक एटम का मास दे रखा है बेटा, किस में दे रखा है? 40U के अंदर दे रखा है। तो कैसे करेंगे?
40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैल्शियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा ग्राम के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेशन बिटवीन एमयू, ग्राम एंड मोल। तो इन सब के बीच में हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। यस, तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर बेटा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन एमयू, ग्राम एंड मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए बच्चों। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का वन एटम का मास है बच्चों 12 यू। एम यू लिख दो या यू लिख दो, देखो इसको आजकल हम क्या लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मुझे बेटा इसका मुझे मास फाइंड करना है, ग्राम के अंदर मास फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं एम यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एम यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एम यू। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे 1 मोल एटम का मास फाइंड करना है, ये क्या आ गया बेटा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनो बेटा, दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये बेसिक थिंग है और ये बेसिक आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये बेसिक अच्छे से आ गई तो केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये मैंने क्या बताया बेटा, ये मैंने बताया है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कैसे करेंगे बेटा, 12 यू लिखा हुआ है या 12 एम यू लिखा हुआ है, तो एम यू की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, एम यू की वैल्यू लगा देंगे। एम यू की वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम पर एम यू। एम यू से एम यू कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, इसका मास मिलेगा। किसका, कार्बन के एक एटम का मास मिलेगा। और कार्बन के एक एटम का मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो कार्बन के एक एटम का मास पहले भी हमने बता दिया था बच्चों, ये देखो कार्बन के एक एटम का मास होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 12 AMU बोलते हैं। इसका बेटा मैंने क्या किया है, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने 12 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, 12 को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 को, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, आप सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ कि यस सर कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो मास ऑफ, अब हम अगर ये हमें पता चल गया बेटा, अगर एक एटम का मास हमें पता चल जाता है जैसे अभी हमने पता किया था, और अगर आप लोगों को पूछे कि एक मोल कार्बन के एटम का मास क्या होगा, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम। तो देखो ये लिखा हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज 1.99, ये दे रखा है बेटा। देखो मास ऑफ या मैं नया स्लाइड में लेके आपको लोगों को बता देता हूँ अच्छे से, तो ध्यान से देखेंगे बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा बेटा, कार्बन जो 12 है ना, कार्बन 12, ये कार्बन 12 के एक एटम का मास अगर एमयू में दे देते हैं तो मैं इसको ये लिखूंगा, कार्बन का जो एक एटम का मास है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन एमयू। ठीक है, कितना है 12 एमयू। इसको मैं क्या लिख दूं बच्चों, 12 यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आजकल एमयू को किस में लिखते हैं, यू के अंदर लिखते हैं। अब मुझे पता करना है बच्चा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। इन ग्राम के अंदर मेरे को ये मास फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा। 12 इंटू एम यू की वैल्यू क्या होती है, ये देखो ये एम यू की वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम पर एम यू। ये एम यू की वैल्यू होती है या यू की वैल्यू होती है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1.66 10⁻⁻24।
ठीक है, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ग्राम के अंदर आई है ये वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये आई है मास ऑफ, अब ये क्या है मेरे पास में, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अब बच्चों आपको पूछे ये एक एटम का मास इतना है, एक एटम का मास इतना है, तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, तो आप लोगों को पता है 1 मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, तो 1 मोल के अंदर क्वांटिटी होती है एवोगाड्रो नंबर। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। और Na की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, Na की वैल्यू होती है 16.022 इंटू 10⁻23। This is the value of Avogadro number. I think the concept is clear. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम करने जा रहे हैं मास ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के 1 मोल कार्बन के एटम अगर आप लोगों को दे दे और पूछे कि इसका क्या मास है, तो एक एटम का मास हमें ये पता चल गया, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये लिख दो बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, समझ में आ रही है बात, ग्राम इनटू क्या कर दो, अब क्या लिखा हुआ है 1 मोल की फाइंड करनी है, 1 ग्राम का, एक एटम का दे रखा है, 1 मोल का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 मोल के लिए इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर होता है, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर ये है वैल्यू, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, तो आप लोग खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 11.99 के समथिंग कुछ आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इन, अब किस में आ गई बेटा ये वैल्यू, ग्राम के अंदर आ गई। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो यस सर कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, कंसेप्ट इज क्लियर, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर सर। एंड अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो भी लिखो बेटा कि सर हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं वो भी लिखो ताकि मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूँ, एक बार फिर बता दूँ। तो यही लिखा हुआ बेटा, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो देखो हमने अभी ये किया था 12 को किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा, ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था, और किससे मल्टीप्लाई किया था 1.66 10⁻24 यू, इसको यू को हमने कन्वर्ट किया था ग्राम के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई थी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 11.9958, तो 11.9958 ग्राम के अंदर आती है, ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा जी, ये 12 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कितना आएगा बेटा 12 ग्राम आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम। अब अगर ये देखो इसमें ये आपको याद रखना है कि जो 1 ग्राम है ना, 1 यू है ना, यू का मतलब है यूनिफाइड मास या एमयू उसको, और एन का मतलब क्या है एवोगाड्रो नंबर, दोनों में रिलेशन क्या है 1 यू इक्वल टू 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये आ जाएगा इसका रिलेशन। तो इसी टाइप से ये सारे दे रखा है, पहले हमने पढ़ भी लिया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल दिया हुआ जैसे एक है ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का मास हमने एमयू के अंदर भी लिखा है और हाइड्रोजन का मास हमने ग्राम के अंदर भी लिखा है। अगर हम हाइड्रोजन का मास एमयू के अंदर लिखते हैं तो हाइड्रोजन का मास आता है बेटा 1 AMU, कितना आता है 1 AMU, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये बात किसको समझ में नहीं आई, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो चैट बॉक्स में लिखो हाँ सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, प्लीज रिवाइज द पॉइंट, आई विल रिवाइज द पॉइंट। लिखो जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ सर हमें बात समझ में आ गई।
चलिए हम बता देते हैं। ये मैंने बताया बेटा हाइड्रोजन के एक एटम का, ये क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन के एक एटम का मास बताया, किसमें बताया बेटा, एमयू के अंदर बताया। अब मैं हाइड्रोजन का मास बता रहा हूँ किसमें बेटा, ग्राम पर मोल के अंदर बता रहा हूँ। ये कब बता रहा हूँ, जब मैं हाइड्रोजन कितना ले लूँ बेटा, क्वांटिटी में 1 मोल ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 1 मोल अगर हाइड्रोजन में ले लेता हूँ, हाइड्रोजन का 1 मोल ले लिया, इसका मतलब मैंने हाइड्रोजन के कितने एटम का मास फाइंड कर रहा हूँ एक साथ में, मैं हाइड्रोजन के 6.022 10⁻23 एटम का मास फाइंड कर रहा हूँ एक साथ में। तो कितना आएगा वो, 1 ग्राम पर मोल आएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा ये। इसी टाइप से अगर कार्बन का मैं एक एटम का मास अगर मैं एमयू में लिखता हूँ ना बेटा, किस में लिखता हूँ मैं, एमयू के अंदर लिखता हूँ या यू के अंदर लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 12U होता है। ये हो गया कार्बन के एक एटम का मास। और अगर कार्बन का 1 मोल का मास मैं फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ बच्चा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कितना आ जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू 12 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 ग्राम पर मोल, इंडिकेट द 12 ग्राम पर मोल इंडिकेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब अगर मैं कार्बन के 6.022 10⁻23 एटम को वेट करता हूँ, इतने सारे एटम्स को आप इकट्ठा करके कार्बन के, सिर्फ कार्बन के एटम को कितने क्वांटिटी में लेना है मुझे, 6.022 10⁻23 एटम्स को। ये क्या है बेटा, एवोगाड्रो नंबर है। इतने सारे एटम्स को मैं लेके अगर इसका मैं वेट करूंगा तो मेरे पास में वेट कितना आएगा बेटा, 12 ग्राम आएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर बात समझ में आ गई तो एक अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, तो एटॉमिक मास सिलिकॉन का दिया बेटा 28U। 28 यहाँ पे क्या है बेटा, U क्या है यहाँ पे, यूनिफाइड मास। तो 28 को मैं क्या करूंगा, U से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में एक एटम का मास आ जाएगा। ये दिया हुआ है यूनिफाइड मास के अंदर। तो ये हो गया बेटा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिलिकॉन इन AMU, या इसको मैं लिख देता हूँ इन U, यूनिफाइड मास। ठीक है। अब इसी सल्फर सिलिकॉन के एटम के 1 मोल का मास मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 28 ग्राम पर मोल। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अगर एक एटम का मास लिखना है हमें एएमयू के अंदर, ध्यान से सुनो बेटो, अगर मुझे किसी भी एटम का मास या किसी भी कंपाउंड का मास या किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे एएमयू के अंदर फाइंड करना है, और उसी मॉलिक्यूल का या उसी कंपाउंड का या उसी एटम का या उसी आयन का मास मैं उसकी क्वांटिटी 1 मोल ले लेता हूं, तो दोनों में डिजिट तो सेम ही आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का जब मैं एक एटम का मास ले रहा हूं ना, तो कितना आ रहा है, 12 यूनिफाइड मास आ रहा है, 12 AMU आ रहा है। और कार्बन के 1 मोल कंपाउंड ले लेता हूँ, 1 मोल कार्बन के एटम में ले लेता हूँ, कार्बन के 1 मोल एटम लिया मैंने, तो भी उसका मास कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे यूनिफाइड मास है, मतलब यहाँ पे AMU है, इस जगह पे AMU है, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ग्राम पर मोल लिखा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए थी, जो आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है ना। आपने 9th में ऐसा पढ़ा होगा ना, 10th में पढ़ा होगा, और नहीं और कहीं आप लोगों को ऐसी चीज बताएंगे जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोलर एटॉमिक मास के बारे में। मोलर एटॉमिक मास क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में बता देता हूँ। जैसा ये लिखा ना, ये मोलर एटॉमिक मास, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना बेटा, एटॉमिक मास फाइंड करना है। कितने एटॉमिक मास हम किस टाइप के एटॉमिक मास हम फाइंड कर रहे हैं, मोलर एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल एटम अगर मैं ले लेता हूं ना, 1 मोल एटम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, of any atom is called molar atomic mass. I think the concept is clear. कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लिखो यस सर, कंसेप्ट इज क्लियर, वी अंडरस्टूड सर, वी अंडरस्टूड सर, वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट सर। राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वो भी लिखो, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर।
तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस डेफिनेशंस ऑफ एएमयू, तो एएमयू एक्चुअल में क्या है, बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एएमयू को। अगर और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, अगर एएमयू में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो दोनों में डिजिट तो सेम ही आएगी, यूनिट का फर्क होगा। अगर एएमयू में लिखूंगा ना तो उसका मास किस में लिखूंगा, मैं यू के अंदर लिखूंगा, किसी भी यूनिट को किस में लिख दूंगा, मैं यू के अंदर लिख दूंगा। और अगर उसी एटम का मैं मास किस में फाइंड करूं बेटा, मोलर एटॉमिक मास फाइंड करता हूं। जैसे ये सल्फर, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का मैं मोलर एटॉमिक मास फाइंड करता हूं, मैं लिखता हूं मोलर एटॉमिक मास, तो मैं क्या लिखूंगा 28 ग्राम पर मोल। अगर सिलिकॉन का मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है, सिर्फ एटॉमिक मास फाइंड करना है, किसमें एएमयू के अंदर फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा 28 यू या 28 AMU। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। इसी टाइप से ऑक्सीजन का अगर मुझे लिखना है, जैसे ये ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का मुझे लिखना है, ये ऑक्सीजन एटम है, ध्यान देना बेटा, ये ऑक्सीजन एटम है, ये अगर ऑक्सीजन में लिख देता हूँ ना तो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल बन गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ उस ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक फॉर्म में, ऑक्सीजन मैंने किसमें लिए बेटा, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन लिए, ये वाली ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन मैंने ले ली, ये ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका अगर मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है किसमें बेटा, एएमयू में फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास लिखूंगा 16 AMU। अब अगर मुझे इसका क्या फाइंड करना है बेटा, मोलर मास फाइंड करना है, इसका मुझे मोलर मास फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ये क्या लिखा बेटा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। ये क्या लिखा बेटा मैंने, मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, this is the mass of, this is the mass of 1 mole of oxygen atom, that is 16 ग्राम पर मोल। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक। तो एएमयू की जो 1 मोल है ना बेटा, 1 मोल के अंदर क्वांटिटी कितनी होती है 6.022 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं उसमें। अगर हम एटम लें, 1 मोल एटम की बात करते हैं तो क्वांटिटी कितनी होगी 6.022 10⁻23। If I take 1 mole of molecule, then the quantity will be 6.022 10⁻23. If I take 1 mole of ion, then the quantity of the ion will be 6.022 10⁻23. And if I take particles of 1 mole, then I will say the particles will be 6.022 10⁻23. I think the concept is very clear, crystal clear हो गया होगा आप लोगों को। तो ये 1 AMU की यूनिट है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक तो मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया है, तो अभी तक तो आप लोगों को याद भी हो जानी चाहिए। तो इस टाइप से हम इसका फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बता देना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। तो यहाँ पे 3 सैंपल दे रखे हैं बच्चों। 52 मोल ऑफ हीलियम, 52 मोल ऑफ हीलियम दे रखी है, उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना बेटा, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। कि 52 मोल अगर हीलियम में ले लेता हूं तो उसके अंदर हीलियम के कितने एटम मौजूद होंगे। इसी टाइप से 52 यू ऑफ हीलियम, यहाँ पे 52 यू का मतलब क्या है, AMU है। यहाँ पे 52 AMU ऑफ हीलियम, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। और तीसरा लिया हुआ है बेटा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 52 ग्राम हीलियम के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे हीलियम के। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। Yes, so dear students, now we are going to discuss about molecules and then we will discuss about molecular mass. So what is molecule? Molecule is the group of 2 or more atoms of the same or different atoms. When 2 or more atoms having the same atoms or different atoms combine each other, then they form molecule. तो molecule के अंदर क्या हो सकता है बच्चा, सेम एटम भी आपस में कंबाइन होकर मोलिक्यूल बना सकते हैं और अलग अलग टाइप के एटम्स भी आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, जैसे ये हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी टाइप से नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इसके अंदर क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल
बना लेंगे। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने बता दिया होमो एटॉमिक मोलिक्यूल का। किसका बताया मैंने एग्जाम्पल? होमो एटॉमिक मोलिक्यूल का एग्जाम्पल बताया है, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चा हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल किस टाइप से होता है? जैसे आप लोगों ने वाटर का मोलिक्यूल देखा होगा, H2O। H2O मतलब वाटर का मोलिक्यूल है, इसके अंदर ये हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल है। इसमें कितने एटम्स हैं? इसमें 3 एटम्स है। कितने टाइप के एटम्स मौजूद है इसके अंदर? इसमें 2 टाइप के एटम्स मौजूद है। कौन कौन से एटम है इसमें? कौन कौन से 2 टाइप के एटम मौजूद है पता है आप लोगों को? इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ये तो हो गए टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वाटर मोलिक्यूल। And how many atoms are present in water molecule? 3 atoms are present. 2 atoms किसके हैं बेटा? 2 atoms है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। कितने टाइप के एटम है? 2 टाइप के एटम है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसी टाइप से आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा होगा या सुना। देख मैं बता देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपने फॉर्मूला पहले कहीं पढ़ा हुआ होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसके अंदर ये क्या बेटा? ये एक मॉलिक्यूल है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने टाइप के एटम मौजूद है? 1, 2 एंड 3। 3 टाइप के एटम मौजूद है। कौन कौन से 3 टाइप के एटम मौजूद है इसमें? इसमें है कैल्शियम, इसमें है कार्बन, और क्या है? ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है? 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट 5। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर दोनों एटम्स या 2 से ज्यादा अगर एटम्स होंगे तो वो सारे एटम्स कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे। और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग एटम्स होंगे। अब कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। when two or more atoms combine chemically, when two or more than two atoms combine chemically, then they form molecule। तो जैसे एक लिखा हुआ है 1 molecule of oxygen, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी टाइप से 1 CO2 मॉलिक्यूल, तो 1 CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मींस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो क्या लिखा हुआ है वर्ड? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 मोल होगा तो इसके अंदर 2 मोल कितने होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। कैसे होगा? कोई बता सकता है? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसको हम O2 से लिखते हैं, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा? O2 से लिखते हैं। तो एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर, एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। अगर मैं ये 1 मोल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन, ये मैंने लिया 1 मोल, ये 1 मोल है। तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं। तो ये 1 मोल लूंगा तो ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। इसका मतलब समझ में आ गया ना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, 1 मोल अगर CO2 का मैं ले लेता हूँ तो इसके अंदर होगा 1 मोल ऑफ कार्बन, और क्या होगा बच्चा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए, जो आप लोगों को करना है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट इन, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द number of atoms of carbon, find the number of atoms of carbon, calcium and oxygen present in 1 mole of CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कार्बन के, कैल्शियम के और ऑक्सीजन के कितने मोल्स मौजूद होंगे? कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने,
कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? सम ऑफ द मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा एटम्स मौजूद है, जैसे ये लिखा हुआ है, एक मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा H2SO4, एक ये मॉलिक्यूल है H2SO4 का, ठीक है। अब इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा तो उसका मोलिकुलर मास भी होगा। अगर इस मोलिकुलर मास को मैं ग्राम पर मोल में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन का मास को ऐड करूंगा, फिर सल्फर के मास को ऐड करूंगा, फिर ऑक्सीजन के जो मास है ना उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, जो आपने 9th क्लास के अंदर सीखा होगा, उसी टाइप से हम करते हैं। तो ऑक्सीजन का एक जो मोलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल, उसको अगर मैं एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसका अगर मैं मास फाइंड करता हूँ किसमें? AMU के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा? वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 यूनिफाइड मास, ठीक है। समझ में आ गई? अब उसी को मैं ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ मास ऑफ, दिस इज द, ये क्या बेटा? 32, 32 इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ये क्या हो गया बेटा? mass of 1 mole of oxygen molecule। 32 ग्राम is the mass of 1 mole of oxygen molecule। क्या हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल में, इसमें 32 ग्राम, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 32 यू क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, साफ साफ लिखा हुआ है देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का ये मास है। अगर एक मोल में ले लेता हूं तो उसका मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है, CaCO3 का फाइंड करना है, H2SO4 का फाइंड करना है, HCl का फाइंड करना है। तो ये जो Cl है ना, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसका 35.5 होता है, 35.5, ठीक है। ये जो सल्फर है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आप लोगों को पता होगा, ये सल्फर का है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसी टाइप से ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम का होता है 40। एटॉमिक मास बता रहा हूँ मैं, यू यू के अंदर। आप लोगों को किस में फाइंड करना है? ग्राम पर मोल में फाइंड करना है, तो ग्राम पर मोल में भी आप फाइंड कर सकते हो। इसी टाइप से कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, आप लोगों को पता ही है। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लो। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सम एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट ये दे रखे हैं कुछ, इसका आप लोगों को क्या फाइंड करना है? इसका आप लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा? इसका मोलिकुलर मास फाइंड करना है, किसमें? ग्राम के अंदर फाइंड करना है, ग्राम पर मोल के अंदर फाइंड करना है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पाठशाला। हमारे चैनल का नाम है बेटा केमिस्ट्री पाठशाला। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन डेली आप लोगों को मिलते रहे। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद वाले पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे।